बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए सब मिलकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी दरूद व सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अल्लाह ताला का दस्तूर है कि वो किसी को सिर्फ बेटी अता फरमाता है और किसी को सिर्फ बेटा देता है, और कुछ लोगों को बेटा और बेटी दोनों ही अता फरमा देता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बांझ बना देता है, उन्हें ना तो बेटी देता है और ना ही बेटा। नाजरीन, आज इस वीडियो को आखिर तक सुनें, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दें ताकि इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, किसी को बांझ, किसी को बेटी अता करना और किसी को बेटा अता करने का ये दस्तूर खुदाबंदी सिर्फ आम इंसानों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसने अपने खास व मखसूस बंदों यानी हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम को भी इसी खसूस में चारों तरह का बनाया है। चुनाचे हजरत लूत और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के सिर्फ बेटियां ही थीं, कोई बेटा नहीं था, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिर्फ बेटे ही बेटे थे, कोई बेटी नहीं दी गई। और हजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटे और 4 बेटियां अता फरमाई, और हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कोई औलाद नहीं हुई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मफहूम है, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटे दे, या दोनों मिला दे, बेटे और बेटियां, और जिसे चाहे बांझ कर दे, बेशक वो इल्म कुदरत वाला है। नाजरीन, इसमें दरसे हिदायत ये है कि अल्लाह ताला बेटी दे या बेटा या दोनों अता फरमाए या बांझ बना दे, बहरहाल ये सभी खुदा की नेमतें हैं। इन आयात के मफहूम के आखिरी हिस्से यानी इन्नहु अलीमुन कदीर में इस तरफ इशारा है कि कौन इसके लायक है कि इसको बेटी मिले, और कौन इस काबिल है कि इसको बेटा मिले, और कौन इसकी अहलियत रखता है कि इसको बेटा और बेटी दोनों मिले, और कौन ऐसा है कि इसके हक में यही बेहतर है कि इसके कोई औलाद ही ना हो। इन बातों को अल्लाह ताला ही खूब जानता है, क्योंकि वो बहुत इल्म वाला और बड़ी कुदरत वाला है। इंसान अपनी 1000 इल्म आगाही के बावजूद इस मामले को नहीं जानता कि इंसान के हक में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मफहूम है कि और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। नाज़रीन, इसलिए बंदों को चाहिए कि अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज़ ना मिल सके तो हरगिज़ नाराज़ ना हो, बल्कि ये सोचकर सब्र करें कि हम इस चीज़ के लायक ही नहीं थे, इसलिए हमें खुदा ने नहीं दिया। वो अलीम व कदीर है, वो खूब जानता है कि कौन किस चीज़ का अहल है और कौन अहल नहीं है। नाजरीन, इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में बेटियों की अजमत के बारे में भी बताऊंगा कि इस ज़माने में देखा गया है कि बाज़ लोग बेटियों की पैदाइश से चिढ़ते हैं और मुंह बिगाड़ लेते हैं, बल्कि बाद बदनसीब तो ओलो फोल बक कर कुफरान नेमत के गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। वाज़े रहे कि बेटियों की पैदाइश पर मुंह बिगाड़ कर नाराज हो जाना ये ज़माना जाहिलियत के कुफ़ार का मनहूस तरीका है। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि मफहूम है, और
जब इनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर इसका मुंह काला रहता है और वो गुस्सा खाता है, लोगों से छुपता फिरता है। इस बिशारत की बुराई के सबब क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा, इसे मिट्टी में दबा देगा। अरे बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं। खूब समझ लो कि मुसलमानों का इस्लामी तरीका ये है कि बेटियों के पैदाइश पर भी खुश होकर अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करें। खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहादीस इरशाद फरमाई हैं। नंबर 1, औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि इसकी पहली औलाद लड़की हो। नंबर 2, जिस शख्स को बेटियां मिली और वो उनके साथ नेक सलूक करे, यहाँ तक कि उनकी शादी कर दे, तो वो बेटियां इसके लिए जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी। नंबर 3, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग बेटियों को बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी चंद बेटियों का बाप हूँ। नंबर 4, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है कि ए लड़की, तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। नंबर 5, जब अल्लाह ताला खुश होता है तो जमीन पर बेटी पैदा करता है। नंबर 6, जिस किसी ने 2 लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गईं, शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और वो इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें अपनी औलाद की सही परवरिश करने वाला बनाए, हमें सीधा रास्ता अता फरमाए, अल्लाह के फैसलों पर राजी होने वाला फरमाए कि अल्लाह अलीमो कदीर है, वो खूब जानता है। हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।